हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 5 कंपनीज के बारे में जिनके आज सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स वीक हैं तो कल गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कौन कौन से वो 5 स्टॉक है जिनके नंबर्स आज वीक निकल कर आए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यानी रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, पहली कंपनी का नाम है RVNL। देखिए, आज कह सकते हैं बाजार खराब था, उसके बावजूद भी स्टॉक में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। 1% तक स्टॉक हमको चलता हुआ नजर आया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस दोस्तों नंबर से थी वो नंबर्स क्या पूरा कर पाए तो ऐसा लगता नहीं है। अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, कंपनी की सेल जो करीबन 4,910 करोड़ की थी वो घटकर 4,869 करोड़ की रह गई। दैट इज अराउंड 1% डिक्लाइन। जून क्वार्टर से कह सकते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में तभी बढ़िया किया, यानी Q1 से Q2 पे परफॉर्मेंस आपको सुधरती हुई नजर जरूर आई है। 4,060 करोड़ के आसपास का मुनाफा 4,869 करोड़ का हो गया, तो ओवरऑल ग्रोथ है Q1Q बेसिस पे। यही जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा था वो 370 करोड़ से घटकर सीधा 303 करोड़ पर आ गया, यानी यहाँ पर भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिली। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 218 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, तो वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि देखिए, बाजार अनुमान लगाकर चलता है कि आपके नंबर्स किस तरीके के आने वाले हैं। तो जो रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के जो नंबर्स का एक्सपेक्टेशन था, जैसे मैं सेल और प्रॉफिट की बात करता हूँ, तो देखिए सेल 4,869 करोड़ की है तो प्रॉफिट 303 करोड़ का है। तो यहाँ पे दोस्तों आप RVNL को देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस थी कि कंपनी करीबन 5,160 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू करेगी, 4,869 करोड़ का है। वही जो कंपनी का मुनाफा है दोस्तों, वो आना कितना चाहिए था, 356 करोड़। आया कितना है, आया है दोस्तों करीबन 303 करोड़, यानी एक्सपेक्टेशन से भी बिलो दोस्तों RVNL ने इस बार नंबर्स पेश करे हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ RVNL के नंबर्स को लेकर और थोड़ा सा डिटेल में, तो जैसे कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% के आसपास हमको आता हुआ नजर आया। प्रीवियस क्वार्टर से ज़रूर बढ़ता हुआ दिखा, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो मार्जिन्स के अलावा जो कंपनी का मुनाफा है वहाँ पे कंपनी ने डिक्लाइन इस बार फेस करा है। अगर आप देखेंगे YOY बेसिस पे, तो आई थिंक ये एक डेटा जो है वो ज़रूर दोस्तों बाजार हो सकता है कि पसंद ना करे। Q1 की परफॉर्मेंस कंपनी की सुधरी है, नो डाउट, बट नो डाउट परफॉर्मेंस YOY आपको बिगड़ती हुई नजर आई है। और ये बात ध्यान रखिएगा, अभी बाजार जो है वो ऐसा लग रहा है कि सेल ऑन राइज साफ साफ देखने को मिल रहा है, यानी जैसे बढ़ता है तो आप बेचो, एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिल सकता है। नंबर्स खराब आए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर ये कैसे बचेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है। अगला दोस्तों कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम क्या है, GMM Pfaudler। देखिए, इनके भी नंबर्स निकल कर आए। वैसे अगर आप स्टॉक देखेंगे तो आज ऊपर से नीचे आया, बट स्टिल लाल निशान में कैसे भी करके बंद हो गया। अब अर्निंग्स निकल कर आई। अर्निंग्स किस तरह की है, देखिए कंपनी की सेल करीबन 14% डिक्लाइन कर गई है। 937 करोड़ से कंपनी की घटकर सेल मात्र 805 करोड़ पर आई है। इससे प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी ने परफॉर्मेंस तब भी बढ़िया करी है, लेकिन जो सबसे बड़ा हिट है दोस्तों वो है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। 67.5 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का मात्र 17 करोड़ का रह गया, 74% का डिक्लाइन। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास था। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस तरीके से कंपनी के EPS में आपको एक भारी कमी देखने को मिल रही है। 15.19 का EPS दोस्तों 3.84 का हो चुका है, यानी 75% का फॉल जो है वो कंपनी के EPS में आपको देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक नो डाउट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट अगर मैं बात करता हूँ कि अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन क्या थी, तो सेल याद रखिएगा 805 करोड़ की है, तो प्रॉफिट 17 करोड़ का है। अब एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर मैं GMM Pfaudler के नंबर्स के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GMM Pfaudler है। एक्सपेक्टेशन थी कि 813 करोड़ का दोस्तों कंपनी सेल करेगी और जो मुनाफा कंपनी करेगी वो 56 करोड़ का करेगी, लेकिन हुआ क्या, हुआ नहीं है ऐसा, सिंपल सी बात है। कंपनी की सेल 805 करोड़ की आई है, एक्सपेक्टेशन से बिलो, बट मुनाफा 56 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस के सामने मात्र 17 करोड़ का आया है। तो ये दोस्तों आई थिंक बाजार बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो कल GMM Pfaudler भी याद रखिएगा, आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है इन नंबर्स पे। अगली कंपनी के बारे में दोस्तों बात करते हैं जिसका नाम है रोलेक्स रिंग। अब देखिए, पिछले 1 साल के अंदर ये शेयर भी देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं कर पाया, अभी भी 1% आपको नीचे दिखेगा, राइट। अब जो दोस्तों कंपनी की सेल है वो 321 करोड़ से घट के 300 करोड़ पर आ चुकी है। प्रीवियस क्वार्टर में 311 करोड़ की कंपनी की सेल थी, तो यहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिली। कंपनी ने अपने मुनाफे में दोस्तों जरूर बढ़ोतरी कर ली है, करीबन 47 करोड़ का प्रॉफिट 49.3 करोड़ का हो चुका है, 5% का इंक्रीज है। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 49.9 करोड़ का था। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे यहाँ पर मार्जिन के हिसाब से, तो देखिए कंपनी के मार्जिन्स में 22% अब करंटली देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले साल तक 21% थे। तो मार्जिन्स में जरूर इंक्रीज देखने को मिला है। बट बात क्या है कि दोस्तों जो कंपनी है, इनके रेवेन्यू के अंदर पिछले कुछ समय से पहले 2-3 क्वार्टर्स हो गए, 316 करोड़, 311 करोड़, 300 करोड़। अब क्या यही परफॉर्मेंस कंपनी की हर बार रहती है, तो ऐसा नहीं है, राइट। तो ये आप कह सकते हैं कि दोस्तों जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है और कंपनी के रेवेन्यू में कंपनी उतना बड़ा इंक्रीज नहीं कर पा रही है।
तो आई थिंक इसके पीछे का रीज़न है कि स्टॉक हो सकता है कि कल गिर जाए। हाँ, ये नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बट लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि लास्ट 6 महीने में स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 16-17% चल चुका है। लेकिन अपने जो हाइज है राइट 2794 उन लेवल्स पे क्या स्टॉक जा पाएगा, ये अपने आप में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स उतने अच्छे निकल कर नहीं आए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका दोस्तों नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। करीबन 15 रुपये के आसपास आज शेयर गिरा था, लेकिन लास्ट 6 महीने में एस्ट्रल अगर आप देखेंगे तो 13-14% नीचे है। पिछले एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन लास्ट 5 सालों में एस्ट्रल ने तब भी 200% रिटर्न ऑलमोस्ट दिए हैं, तो अच्छे चला है। अब जो नंबर्स कंपनी के निकल कर आए हैं, तो दोस्तों एस्ट्रल की सेल्स 1363 करोड़ से बढ़कर 1370 करोड़ की हुई, 1% का जंप, बट कंपनी के सेल्स में क्यू ऑन क्यू में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी का मुनाफा दोस्तों सीधा 132 करोड़ से घटकर 109 करोड़ का हो चुका है, 17% का डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 120 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आपको एक डिक्लाइन ही देखने को मिला है। कंपनी का ईपीएस जो 4.88 का था वो सीधा दोस्तों 4.09 का हो चुका है, यानी कंपनी के ईपीएस में 16% डिक्लाइन है। अब अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेशंस की, राइट, तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी कंपनी की अर्निंग्स पे, तो देखिए जो एस्ट्रल के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि जो कंपनी की सेल है वो ऑलमोस्ट 1489 करोड़ पर आएगी, और जो कंपनी का मुनाफा है वो हमको 135 करोड़ पर आता हुआ नजर आएगा। बट क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मात्र 109 करोड़ का रह गया है, छोड़ दीजिए वो बात। तो आई थिंक एस्ट्रल के नंबर्स भी अगेन एक्सपेक्टेशन से बिलो आते हुए नजर आए, तो ये भी मिस ही है। तो आई थिंक यहाँ पर भी कल आपको गिरावट देखने को मिलेगी। स्टॉक ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर कल अगर गिरावट आ जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देन दोस्तों आते हैं अगली कंपनी पे, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। करीबन आज 1.39% दोस्तों शेयर गिरा। वैसे देखिए करीबन 474 पे ये शेयर अगर आप देखेंगे तो आज ट्रेड किया, और ऑलमोस्ट आपको एक तेजी से शेयर नीचे आता हुआ नजर आया, क्योंकि जो नंबर्स था उसका रिएक्शन थोड़ा सा स्टॉक ने दिया, बट रिएक्शन कल आपको मेजरली देता हुआ नजर आएगा। पिछले एक महीने में स्टॉक 12-13% गिर चुका है, एक साल में 24% गिरा है, 5 साल में 200% ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रिंस पाइप चला नहीं है, बट नंबर्स किस तरीके के, नंबर्स बहुत पुअर है। कंपनी की सेल 656 करोड़ से घटकर सीधा 622 करोड़ हो गई है, 5% का डिक्लाइन। बट कंपनी की सेल जो इससे प्रीवियस क्वार्टर में थी वो 604 करोड़ की थी, तो यहाँ पर आपको एक डिक्लाइन ही देखने को मिला, यानी वाई भी डिक्लाइन है और क्यू ऑन क्यू भी डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा था 70 करोड़ का, वो मात्र 14.7 करोड़ का रह गया है, 74% का डिक्लाइन। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 25 करोड़ के आसपास था, तो यहाँ पर भी डिक्लाइन ही है। ईपीएस 6.39 का ईपीएस 1.33 का हो चुका है, यानी ऑब्वियस सी बात है कंपनी की ईपीएस में 80% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर मैं बात करता हूँ मार्जिन्स के बारे में, तो दोस्तों जो कंपनी के मार्जिन थे वो ऑलमोस्ट आपको डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आते हुए नजर आए, दैट इज 7%। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 10% था। और अगर आप सेम ईयर राइट सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर की बात करते हैं तो उस समय तो कंपनी के मार्जिन 14% पे थे। यानी कंपनी ने जो नंबर्स इस बार पेश करे हैं वो अपने आप में बेहद 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 निराशाजनक है। कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आई है, जिसको नो डाउट मार्केट्स भी रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे कल के दिन। तो कल प्रिंस पाइप्स मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा मिस होने वाला है, जो एक एक्सीडेंट हम कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में कि ये जो शेयर तेजी से गिर सकता है वो प्रिंस पाइप है, बिकॉज नंबर्स काफ़ी खराब है। तो दोस्तों ये कुछ 5 कंपनीज थी जिनकी अर्निंग्स खराब हुई है। बहुत सारी कंपनीज दोस्तों अर्निंग्स पेश कर रही है, बहुत कंपनीज के नंबर्स इससे भी हो सकता है खराब हो, बट जो मुझे 5 कंपनीज लगी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।